जय श्री गणेश। संतान प्रतिबंधक योग। यदि आपके जन्म कुंडली में संतान प्रतिबंधक योग यदि लग चुका है तो आपको अवरोधजनक ही जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है संतान के प्रति। यानी कि आपके जन्म कुंडली के अनुसार षष्ठ भाव का स्वामी सप्तम भाव में स्थित हो जाता है, एकादश भाव में स्थित हो जाता है या आपके लग्न भाव में स्थित हो जाता है तो आपको तीन तरह का परेशानियां उत्पन्न करता है। दाम्पत्य जीवन या आपकी पत्नी से, आपके आय में या आपके स्वतः के शरीर में आपको अवरोधजनक परेशानियों का सामना ही करना पड़ता है। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसको उपाधि दिया गया है कि यदि आपके जन्म कुंडली में षष्ठ भाव का स्वामी यदि किसी भी भाव में स्थित हो जाता है तो उस भाव को पीड़ित करता है, उस भाव को अवरोधजनक परेशानियां ही उत्पन्न करता है। तो हमारे पराशर ऋषि लिखते हैं कि षष्ठ से सप्तमे लाभे लगने वा वाहनादि युक्त भवेत अधनवान गुणवन मानी साहसी पुत्र वर्जितः। यानी कि आपके जन्म कुंडली में षष्ठ भाव का स्वामी यदि किसी भी कारणवश आपके जन्म के अनुसार ही इसका निर्णय दिया गया है कि आपके जन्म के समय आपका षष्ठ भाव का स्वामी पूर्व जन्म के अनुसार ही आपका षष्ठ भाव का स्वामी यदि लग्न में स्थित हो जाता है तो आपको शारीरिक रूप से कष्ट ही कष्ट उत्पन्न करता है। आपके शारीरिक अवरोधजनक परेशानियां उत्पन्न करता है, आपको एक ऐसा गुप्त रोग का शिकार बनाता है जो आपके जीवन पर्यंत तक उसका कष्टों का सामना करना पड़ता है। यदि आपके षष्ठ भाव का स्वामी सप्तम भाव में स्थित है तो आपके दाम्पत्य जीवन आपकी पत्नी से अवरोधजनक परेशानियों का सामना कराता है। आपकी पत्नी को गुप्त रोग उत्पन्न कर देता है, जिस गुप्त रोग के कारण संतान प्रतिबंधक योग बन जाता है। आपके यदि एकादश भाव में स्थित हो जाता है तो आपको आय के मार्ग में धन के लिए उत्तम से उत्तम लाभ की प्राप्ति कराता है, लेकिन आपका संतान प्रतिबंधक योग लगा देता है। आपके जन्म कुंडली में षष्ठ भाव का स्वामी जिस भाव में स्थित होता है उस भाव के प्रति आपको कष्टमय योग लेकर के उत्पन्न होता है। तो आपके जन्म कुंडली में षष्ठ भाव का स्वामी किस भाव में स्थित है, यदि सप्तम भाव में स्थित है तो आपको दाम्पत्य से अवरोध उत्पन्न कराता है, दाम्पत्य से विवाद उत्पन्न कराता है, यानी कि आपको कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़ जाता है। यह आपको अवरोधजनक परेशानियां उत्पन्न करता है। यदि आपके जन्म कुंडली में षष्ठ भाव का स्वामी आय भाव में स्थित है तो आपको आय के लिए उत्तम से उत्तम मार्ग के लिए व्यवस्था दिखाता है, लेकिन वह पंचम भाव को दूषित कर देता है। लग्न भाव में स्थित है तो आपको शारीरिक मन मस्तिष्क से आपको उत्तम से उत्तम लाभ देता है, लेकिन शरीर में आपका एक ऐसा आवरण उत्पन्न कर देता है जिस आवरण के कारण आपके शरीर में कोई ना कोई एक ऐसा विकार उत्पन्न कर देगा जो जीवन पर्यंत तक आपके लिए अवरोधकारक बन जाएगा। अब आपके जन्म कुंडली में षष्ठ भाव का स्वामी किस भाव में स्थित है, आप अपने जन्म कुंडली के अनुसार देखें तो आपको धन, यश, कीर्ति या आपको सब गुण उत्पन्न करता है, लेकिन संतान के प्रति आपको अवरोध उत्पन्न कर देता है। तो आपके जन्म कुंडली में आपका षष्ठ भाव का स्वामी किस भाव में स्थित है, हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे जन्म कुंडली के अनुसार मैं किस षष्ठ भाव के बारे में विचार करता हूँ, तो आप अपना जन्मान चक्र भेजें, मैं उसमें आपको अवश्य बताऊंगा। आप ध्यान रखिए कि हमारा यह चैनल है ज्योतिष जिज्ञासा, ये सारे व्यक्तियों के मन का जिज्ञासाएं अभिलाषाओं को मैं यथाशीघ्र मन के इच्छाओं को मैं यथाशीघ्र चाहूँगा कि उसको पूर्ति करूँ। ध्यान रहे कि सवाल आपका रहेगा, जवाब मेरा रहेगा। जय श्री गणेश।